आपकी ऑडियंस को जब पता चलेगा ना कि उनकी सोनाक्षी की असलियत क्या है, उनकी चहेती पार्वती किस चीप हद तक गिर सकती है, तो देखते हैं क्या इमेज रहती है इनकी और क्या इमेज रहती है आपके शो की। रोहित तुम। पर भाई इनको कहने दो जो शट अप अजीत। लेकिन ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग सुने दे रहे हो। कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं ना, मुंह बंद। रोहन, अपने छोटे भाई से ऐसे कौन बात करता है? बड़ी मामा प्लीज, परेशान हो गया हूं मैं ये रोज की चिक से। ज्यादा परेशानी हो रही है तो अपने रूम में चले जाओ। नहीं डैड, भाई क्यों, मैं ही चले जाता हूँ ना। अजीत, 5 मिनट हुए हैं तुम्हें इस घर में आके और 2 भाइयों को ऑलरेडी आपस में लड़वा दिया। मैंने? तुम आप लोग प्लीज प्लीज जरा इसे समझाइए, इसे कहिए कि 2 मिनट के लिए शांति से मेरी बात सुनिए, उसे समझने की कोशिश करे कि जो कुछ भी पूजा के साथ जो हादसा हुआ है ना, हम सब ने उसे अखबार में आने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो पूरी बात खुल जाएगी, अखबारों में हर जगह ये खबर फैल जाएगी। फिर पूजा को उसी से गुजरना पड़ेगा जिससे वो शायद कुछ हद तक बाहर निकल चुकी है। क्यों? आप लॉयर है ना, आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही होंगी, और लॉयर्स असलियत बाहर निकालने के लिए सामने वाले इंसान को किसी भी हद तक जलील कर सकते हैं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, सबसे ज्यादा बदनामी परी और पूजा की होगी। प्लीज। परी इस सब में कहां से आ गई? नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ है ना? शर्मिंदा वो हो गई है सबके सामने। उस दिन फैशन शो के हादसे का निशाना पूजा ने परी थी। जो कुछ भी हादसा हुआ वो परी के साथ होने वाला था, लेकिन एन मौके पर परी ने पूजा के साथ अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर दी। तुम्हारी बहन ने अपनी ड्रेस मेरी बेटी से एक्सचेंज कर ली? मेरी बेटी? अरे मैं यही सब तो तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ रोहित को, लेकिन ना बात करना चाहता है और ना ही फोन उठाना चाहता है। तो मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, मैं थी कंटेस्टेंट रूम में, लेकिन मैं वहां सिर्फ परी की ड्रेस ठीक करने गई थी, उस पे हुक लगाने। तो मेरे पास जो ड्रेस थी वो परी की थी, पूजा की नहीं। परी, आओ, सबको सच बता वहां पे हुआ। परी, ये वक्त डरने का नहीं है, सबको सच बताना बहुत जरूरी है, बोल। उस दिन जब मैं ड्रेस चेंज करने गई थी, मुझे लगता है कि जब मैं परी की ड्रेस ठीक करके उस कमरे से निकली तो कोई और वहां गया होगा जिसने ड्रेस के साथ छेड़खानी की, और उसके बाद परी ने पूजा की ड्रेस के साथ अपनी ड्रेस एक्सचेंज की और पूजा के साथ ये हादसा हो गया। आई होप कम से कम अब आप लोगों को यकीन हो गया हो कि मैं जो कह रही हूं वो सच है। हम पूजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उस दिन जिस किसी इंसान ने भी ये किया उसका निशाना परी थी, लेकिन गलती से शिकार पूजा हो गई। डिटेक्टिव सीरियल करना चाहिए आपको। परी की जगह शिकार हुई पूजा। रोहित, क्या बकवास है ये?
आपको लगता है हम लोग डिटेक्टिव नॉवेल्स नहीं पढ़ते, बेवकूफ है हम लोग कि आप लोग आके ये झूठी कहानी हमें बताएंगे और हम लोग मान जाएंगे? मैं कोई झूठी कहानी नहीं बता रही हूँ रोहित। झूठ बेचना काम है आपका, इसी तरह तो बेवकूफ बनाते ना आप टीवी वाले सबको। बस बहुत हुआ। मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे काम के बारे में एक शब्द और नहीं। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ नेत्रा जी, क्या झूठ बोला मैंने? नहीं बनाते आप लोग ऐसी कहानी अपने सीरियल्स में? बोलिए। क्यों सेट पे बैठा नहीं होता एक राइटर जो ऐसी कहानियां लिखता है और मैम एक्टिंग करती हैं? बस इसी तरह एक सीन लिख के दे दिया और आपने रिहर्स कर लिया, यहाँ के सबको बोल दिया और अब हम मान जाए? रियली? ओके ठीक है, तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है, कहानी लग रहा है, वही सही, ठीक है। लेकिन प्लीज प्लीज मैं अब भी कह रही हूँ, ये मामला कोर्ट तक मत लेके जाओ, तुम बहुत पछताओगे, बहुत बुरा होगा। प्लीज रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है, जो कल कोर्ट केस के बाद बिखर जाएगी। हाँ, यहाँ पे फेक हमदर्दी दिखा रही हो पूजा के साथ, लेकिन लेके अपने प्रोड्यूसर को आई हो साथ। रोहित तुम, मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम अक्लमंद और पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर मेरी इमेज खराब होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। क्यों? इंडिया के बेस्ट हार्ट सर्जन हो कि नहीं? तुम्हारी फैमिली, सिप्पी फैमिली बहुत बड़ा नाम है ना? रोहित, अगर बदनामी का कीचड़ उछलेगा तो सब पे गिरेगा, तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे भी। प्लीज यकीन मानिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। गुनहगार कोई और है रोहित, मुझे शक है किसी पे। हम चाहे तो मिलकर उसे ढूंढकर सजा दिला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम गलत लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। सिक्योरिटी।